listeners, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 8 of English, and the name of the chapter is When I Was 12. So let us begin with the chapter and see what they're telling us. We all went to a Kannada municipal school. कि हम सब एक कन्नड़ म्यूनिसिपल स्कूल में एक बार गए थे. It was a most elegant school, not the kind of municipal schools we have today. कि वो एक सबसे एलिगेंट स्कूल था, राइट? ऐसा स्कूल नहीं था जैसे कि आजकल म्यूनिसिपल स्कूल्स हमारे पास है. Don't forget that Maharaja of Mysore himself took a special interest in the school. कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि मैसूर के जो महाराजा हैं उन्होंने खुद इस चीज में इंटरेस्ट लिया था, राइट? लाइक स्कूल्स के मैटर में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. All the teachers with rare exceptions were excellent. कि जितने भी टीचर्स वहाँ पर थे सभी के पास कुछ रेयर एक्सेप्शंस थे, वो सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे. All our younger days were completely wrapped up in the experiences we had at school. कि जितने भी younger days थे यानी they were completely wrapped up in the experiences we had at school. वो completely wrap हुए थे experiences में जो भी हमारे पास स्कूल के थे. The teachers having to pass an examination. कि जितने भी teachers थी they need to pass an examination, right? Every child dreads the presence of a teacher, but I had a particularly nasty one, right? कि हर बच्चा जो वहाँ पर प्रेजेंट था dreads the presence of a teacher, यानी कि हर बच्चा वहाँ पर एक टीचर की प्रेजेंस में था. But I had particularly nasty one. But मेरे पास particularly एक बहुत ही अच्छा था. Being an arithmetic teacher, I don't think I had any sense of compassion or pity. कि क्योंकि मैं एक arithmetic teacher था तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास compassion या फिर pity का कोई भी जो sense है, जो भाव है वो present हो. He was only committed to his arithmetic. कि वो सिर्फ अपनी arithmetic से ही जुड़ा हुआ था. He was only committed to his arithmetics only. Somebody has 3 mangoes. Someone has 4. Together how much? अब किसी के पास 3 मैंगोज थे, किसी के पास 4, तो वो टोटल कितने हुए? This simple thing we couldn't get the hang of. और ये सिंपल सी चीज हम नहीं बता पाए उस टाइम. We could have, but he was such a formidable character that we felt that even if we had got the right answer, we'd be beaten up anyway. Right? कि हम उसका आंसर दे तो सकते थे, बट एक्चुअली वो जो टीचर थे वो इतने फॉर्मिडेबल कैरेक्टर, यानी कि वो इतने बहुत ही ज़्यादा हमें उनसे डर लगता था. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट और हमें ये लगता था कि अगर हमने सही आंसर भी दे दिया तब भी किसी ना किसी रीज़न पे शायद हमें मार पड़ेगी ही पड़ेगी. राइट? सो वी मम्बल्ड एंड ही ट्विस्टेड आवर ईयर्स एंड शाउटेड. इसीलिए हम कुछ भी नहीं बोल पाए और उसके बाद उन्होंने हमारे ईयर्स को ट्विस्ट किया और हमारे ऊपर जोर से चिल्लाने लगे. He was the target of my caricature. One day, he'd written the usual sum on the blackboard. Ram has 3 mangoes. और एक दिन उन्होंने एक बहुत ही कॉमन सा सम हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जिसमें था राम हैज 3 मैंगोज, कि राम के पास 3 मैंगोज है. कृष्णा हैज 4, कृष्णा के पास 4 मैंगोज है. इट वॉज अ सिंपल सम बट क्वाइट बियॉन्ड मी. कि ये हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सवाल है, पर
It was quite beyond me. मेरी पहुंच के बहुत ज़्यादा बाहर था. I thought he'd not ask me, so I sat hiding behind the others, who like me were all short little boys. Right? अब मुझे लगा कि वो शायद मुझसे नहीं पूछेंगे, तो मैं इसीलिए पीछे बैठ गया, दूसरे लोगों के पीछे छुपने लगा. Who like me were all short little boys, जो कि सभी मेरी ही तरह मेरी ही क्लास के कुछ बच्चे थे. I started sketching, और मैंने पीछे बैठकर स्केच बनाना शुरू कर दिया. It looked very much like a tiger. वो बिल्कुल एक टाइगर की तरह लग रहा था. A man with bristling mustache, teeth, and all that developed as the questions went on. Right? कि एक आदमी with bristling mustache, यानी कि बहुत ही घनी उनकी मूछें थी, उनके जो दांत थे, और जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी चीज़ें थी, वो सभी उनके माइंड में क्वेश्चंस की तरह डेवलप हो रही थी. He was in the first row, कि वो अब फर्स्ट रो में थे. I was in the last, और मैं सबसे लास्ट रो में था. I got involved in the caricature. Suddenly I felt a piercing pain in my left ear. अब उसी के बाद कि मैं अपने कैरिकेचर, यानी कि जो मैं ड्राइंग कर रहा था, मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया था, और अचानक से मैंने अपने कान पे एक पेन फील किया. I turned. This monster was twisting my ear for having drawn him. अब जैसे ही मैंने मुड़ के देखा कि ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है, तो मैंने देखा कि जो वो मॉन्स्टर है, उसने मुझे पकड़ लिया है अपनी ड्राइंग बनाते हुए, और इसीलिए वो मेरा कान मोड़ रहे हैं. He is twisting my ear, he said. So you have drawn me? I said, no sir. अब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने ये मुझे बनाया है, और मैंने कहा नहीं सर, ये आप नहीं है. I did not draw you. उसने बोला कि मैंने आपको नहीं बनाया है, मैंने आपकी ड्राइंग नहीं बनाई है. But he could recognize it through all the likeness to a tiger. पर वो एक्चुअली उसे रिकॉग्नाइज कर चुके थे, राइट, दैट इट वाज ही. ऑफ कोर्स आई वाज पनिश्ड. पर उन्होंने पहचान लिया था कि मैंने उन्हीं की ड्राइंग बनाई है अपनी कॉपी में, और इसीलिए मुझे पनिशमेंट मिली. दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड द आर्ट ऑफ कैरिकेचर. यानी कि वही टाइम था जब मैंने रियलाइज करा आर्ट ऑफ कैरिकेचर को. I saw my God, indeed he does like a tiger. जैसे ही मैंने देखा, obviously he was actually looking like a tiger. My attempt was not to draw a tiger, but I drew the face of a tiger subconsciously. कि मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं एक टाइगर का फेस बनाऊंगा, बट वो मैंने अचानक ही सबकॉन्शियस, यानी मेरा हाथ चलता गया और मैंने उस ड्राइंग को कंप्लीट कर दिया. As an extension of the man's personality. To me, he was a tiger. कि मैंने उस पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को तो सेम बनाया था, सिर्फ उनके फेस की जगह एक टाइगर रख दिया था, राइट, और मेरे लिए वो सच में एक टाइगर जैसे ही थे. From then on, it almost became a hobby for me to liken human figures to inanimate objects or animals. यानी कि उसके बाद फिर तो ये मेरी हॉबी ही बन गया, राइट, कि जैसे कि पहले मैं ह्यूमन फिगर्स बनाता था, और उसके बाद उनके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एनिमल्स को उन ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटीमेट कर देता था. यू माइट आस्क what it is that relates things or creatures to personality. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू हम ये पर्सनालिटी, क्रिएचर्स, ह्यूमन बींग्स, इन सभी को आपस में रिलेट कर सकते हैं. आई यूज टू स्टैंड एंड वॉच द सिटी बस. कि मैं वहाँ पर खड़ा हो जाता था और सिटी बस को खड़े होकर देखने लगता था. इट ऑलवेज लुक्ड लाइक समवन आई न्यू.
कि ये हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि मैं किसी को जानता हूँ. People spilling out of the bus began to take the shape of a giraffe or a monkey or a Cadillac belonging to one of the Maharajas of Mysore, which used to stand in the porch next door. Right? वो हमेशा आई यूज्ड टू स्टैंड एंड वॉच द सिटी बस, यानी कि मैं हमेशा खड़े होकर एक सिटी बस को देखता रहता था कि वो मुझे हमेशा, इट ऑलवेज लुक्ड लाइक समवन आई न्यू, ऐसा लगता था कि जैसे मैं उसे जानता हूँ. लोग उसमें से बाहर स्पिल कर रहे हैं, दे वर स्पिटिंग आउट, राइट. बस बिगिन टू टेक अ शेप ऑफ अ जिराफ और अ मंकी, कि बस जो है वो कभी कभी एक जिराफ का शेप ले लेती थी, कभी एक मंकी का, कभी एक कैडलेक का, राइट, जो कि महाराजा ऑफ मैसूर को बिलोंग करती है, विच यूज्ड टू स्टैंड इन द पोर्च नेक्स्ट डोर, जो कि पोर्च में खड़ी होती है. टू मी इट लुक्ड लाइक अ प्रिंस, कि मेरे लिए वो बिल्कुल एक प्रिंस की तरह थे. This is the personality that gets rubbed off onto inanimate objects. कि यही पर्सनालिटी है जो कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इनएनिमेट कर सकते हैं, यानी कि रिलेट कर सकते हैं. इवन टुडे आई फील that I got nothing out of the 2 plus 4 minus 1, but I gained something invaluable that day in the classroom. कि आज भी शायद मुझे कुछ भी नहीं मिला आउट ऑफ 2 plus 4 minus 1, पर मुझे आज लगा कि मैंने आज एक बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ अपनी क्लासरूम में सीखी है. I'll tell you of another incident that is connected with the art of caricature. कि मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ दूसरा जो कि इस आर्ट ऑफ कैरिकेचर से ही रिलेटेड है, कनेक्टेड है. The art I've chosen is one which rubs everyone on the wrong side. कि जो आर्ट मैंने चूज करी है वो हर किसी को एक गलत दिशा में लेकर जाता है. From the prime minister to the policeman, from the president to the priest, they all are ridiculed. यानी कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर पुलिसमैन तक, प्रेसिडेंट से लेकर प्रीस्ट तक, ये सब ही रिडिक्यूल्ड होते हैं. दैट इज माई प्रोफेशन. सो लॉन्ग एज इट्स अबाउट अदर्स पीपल लाइक इट. तो यही मेरा प्रोफेशन है, यानी कि जब जब तक ये दूसरों के लिए है लोग इसे पसंद करते हैं. नाउ इट वॉज माई सिस्टर्स वेडिंग, अ वेरी बिग अफेयर. कि ये मेरी बहन की शादी की बात है जो कि सभी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था. इन द साउथ द वन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ द वेडिंग इज द कुक. साउथ में वेडिंग के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कुक. ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस बिकॉज द एंटायर रेप्यूटेशन ऑफ द वेडिंग डिपेंडेड ऑन दिस मैन्स कुकिंग. उसे बिल्कुल एक राजा महाराजा की तरह ट्रीट किया जा रहा था क्योंकि पूरी शादी की जो रेप्यूटेशन थी, जो इज्जत थी, वो उसकी कुकिंग पर ही डिपेंड होती थी. सो दैट डे व्हेन ही केम देयर वाज अ जनरल क्राई. तो इसीलिए उस दिन जब वो वहां आया तो देयर वाज अ जनरल क्राई, ही इज कम, ही इज कम. तो वहां पर लोग बोलने लगे कि लो वो आ गया. People who never stood up for anyone also stood up. कि ऐसे लोग जो शायद कभी किसी की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं होते हैं वो भी खड़े हो गए थे. How to entertain him? अब लोग सोचने लगे कि कैसे उसका स्वागत किया जाए. To offer coffee to him is just not done because he is the one who makes the excellent coffee. कि उनको कॉफ़ी सर्व करना सबसे बेस्ट आइडिया नहीं होगा क्योंकि ही इज़ द वन जो कि सबसे अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं. डिस्कशंस बिगेन और लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया था. एवरीवन हंग अपॉन हिज वर्ड्स. कि सभी लोग अपने वर्ड्स पर सोचने लगे, काम करने लगे. सब लोग वहीं रुक गए. व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड.
और उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। वी डोंट हैव टू टेल यू व्हाट वी वांट, कि हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए। यू नो बेस्ट, आपको सबसे ज़्यादा पता है। दैट प्लीज्ड हिम, और यही चीज़ थी जिसने उस आदमी को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। आफ्टर an hour he said, I want this much rice, this much ghee, this much. While all this was happening, I was in the corner of the room sketching as usual because I was a compulsive sketcher right from the age of 3. अब उसी के बाद जैसे ही वो आदमी खुश हुआ, उसके 1 घंटे बाद उसने पूरी लिस्ट बना ली कि मुझे इतने चावल चाहिए, इतना घी चाहिए, जो भी सामान था वो बता रहा था। और जब ये सब हो रहा था, मैं अपने रूम के कॉर्नर में बैठकर स्केच कर रहा था एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं कंपल्सिव स्केचर हूँ, यानी कि मैं बचपन से ही 3 साल की एज से स्केचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा शौक है। While I was sketching, I was listening to the conversation, कि जब मैं स्केच बना रहा था तब मैं उस कॉन्वर्सेशन को भी सुन रहा था। It seemed like they were ordering enormous quantities of food, but in those days, everything was so cheap. कि ऐसा लग रहा था कि वो शायद सभी चीज़ों का अमाउंट बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा है, राइट? और उन दिनों जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। Discussions ended. He was about to go when someone said you can't leave without coffee. और ये सब चीज़ें ख़त्म हुई, इनका डिस्कशन एंड हुआ, और जब वो जाने ही वाला था तब उससे बोला गया, किसी ने उससे बोला कि आप कॉफ़ी के बिना नहीं जा सकते हैं। ऑफ कोर्स इट वोंट बी गुड, बट वील बी हाईली ऑनर्ड। सो ही सैट सो ही सेट ऑन। और उसने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी और हमारे लिए बहुत इज्जत की बात होगी कि आप हमें कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे हैं। और इसीलिए वो वहाँ पर बैठ गया। एवरीबॉडी वाज रिलैक्स्ड, कि सभी लोग रिलैक्स हो चुके थे, राइट? टू गेट द मैन हिमसेल्फ वाज डिफिकल्ट, बट टू गेट द मैन टू सिट डाउन एंड हैव कॉफ़ी, राइट? कि उस आदमी को वहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट उस आदमी को वहीं पर बैठाकर कॉफ़ी पिलाना बिल्कुल नहीं था। At that, one of my cousins saw my caricature and began to giggle. कि उसी टाइम कुछ मेरे कज़न्स ने एक मेरा कैरिकेचर देख लिया और वो सभी उस पर हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, द लाफ्टर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और उसे देखकर बाकी सब में भी वो हंसी गूंजने लगी और वो हंसने लगे सभी बहुत जोर से। Everyone wanted to have a look at the sketch, कि सभी लोग उस स्केच को देखना चाहते थे। The group started moving towards me behind the pillar. अब जो वो ग्रुप था उसने मेरे पीछे पीछे पिलर पर जाना स्टार्ट कर दिया था। The man found that his circle had diminished. और उस आदमी ने देखा कि जो सर्कल उसके आर पार बना हुआ था अभी तक, वो गायब होना शुरू हो गया है। What is it? He asked good humoredly. अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई उसे भी कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो लोग मुझे छोड़कर उसके पास चले गए हैं। उसने भी पूछा कि क्या है। Everybody thought it was a good likeness, but he took one look and fell grimly silent. सबको लगा कि वो शायद एक अच्छी चीज़ है, बट जैसे ही उसने उसकी उस ड्राइंग की तरफ एक बार देखा तो वो चुप हो गया। I'm not going to cook for this marriage, he said, and began to make his way out. और उसने बोला कि अब मैं इस शादी में खाना नहीं बनाने वाला हूँ, और वो अपना रास्ता बाहर के लिए देखने लगा। Members of the family, senior ICS officers and others in high government posts ran after him, कि जितने भी मेंबर्स थे फैमिली में, ICS ऑफिसर्स, जितने भी हाई गवर्नमेंट पे लोग थे, वो सभी उसके पीछे भागने लगे। You have called me here to insult me, he said.
और उसने बोला कि आपने मुझे यहाँ पर क्या मेरी इंसल्ट, मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? आई हैव कुक्ड फॉर द महाराजा, कि मैंने महाराजा के लिए खाना बनाया है। आई हैव कुक्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस, कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के लिए खाना बनाया है। आई हैव कुक्ड फॉर, बट नेवर हैव आई बीन इंसल्टेड लाइक दिस। गुड बाय, थैंक यू। उसने बोला कि मैंने बहुत से लोगों के लिए खाना बनाया है, पर कभी भी मेरी इस तरीके से इंसल्ट नहीं की गई है। और उसने बोला ठीक है, मैं चलता हूँ। एंड ही स्टॉर्म्ड आउट, और वो वहां से चला गया। Then a very clever uncle was called upon to woo him back. How he did, it is another story. अब एक और ज़्यादा समझदार अंकल को बुलाया गया उसको समझाने के लिए, ताकि उन्हें वापस बुलाया जा सके। और वो कैसे हुआ, ये एक अलग स्टोरी है। लेट्स मूव अहेड। You might think I was roundly scolded for this major catastrophe, कि आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद इस गलती के लिए मुझे एक बहुत बढ़िया सी डांट सुनने के लिए मिली होगी। I wasn't. My family always supported me. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे कोई डांट नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। I don't know why, मुझे नहीं पता क्यों। As an enlightened family, my parents neither encouraged me nor discouraged me. कि एक अच्छी फैमिली की तरह मेरे पेरेंट्स ने ना तो कभी मुझे इनकरेज किया, पर ना ही उन्होंने मुझे कभी डिस्करेज किया, राइट? मर्सीफुली दे लेफ्ट मी अलोन, और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे अकेला वहां पर छोड़ दिया। These same parents left me with a piece of chalk at the age of 3, कि इन सभी पेरेंट्स ने मुझे वहां पर एक चौक पीस के साथ छोड़ दिया जब मैं 3 साल का था। This changed to a pencil at the age of 6 or 7, और ये जो चौक थी ये मेरे 6 या 7 साल के होते ही वो चौक जो है वो पेंसिल में बदल गई। Then came color pencils and paint boxes. उसके बाद पेंसिल्स आ गई, कलर पेंसिल्स आ गई और पेंट बॉक्सेस आ गए। आई एम ग्रेटफुल टू देम, कि मैं उनका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी एज आई प्रोग्रेस्ड फ्रॉम क्लास टू क्लास। और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते थे, क्योंकि मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रोग्रेस ही करता जा रहा था, राइट? So this was the chapter which was written by R.K. Lakshman. So I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.